दृष्टिकोण से देखें तो ये पाखंड को ही दर्शाता है। इसका कोई वैज्ञानिक लाभ नहीं है, कोई भक्तिभाव में कोई लाभ नहीं है, कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में कोई भाव नहीं है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी बड़े अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से मनाई जाती उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति हो रही तो ऐसा नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि समाज के कुछ लोग एक साथ बैठते हैं, संगठित होते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इनको बनाए रखने के लिए तो अन्य पाखंड अडॉप्ट किए गए। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया गया, लोगों को डराया गया ताकि ब्राह्मणों को लोग श्रेष्ठ माने। उनके तमाम नाना प्रकार के कर्म कांड और कराए गए, जिसके कारण उन पर जो आने वाले विभिन्न ग्रहों, देवों की कृपा आदि के तमाम पाखंड, एक बड़ी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी, उसको थोड़ा सा विराम देते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं। इन्होंने क्या किया, जो मंद बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर मिडिल बुद्धि के लोग हैं, जो वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, तो उन वैज्ञानिक सोच के लोगों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत कम होता है कि ये परंपरा यदि बनाई गई है तो उसका उन लोगों को लाभ क्या हुआ, वो इस बात पर विचार नहीं करते, बल्कि वो उस परंपरा को, उनके चीज़ों को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो उन परंपराओं को अपने घर और परिवार और समाज में अडॉप्ट नहीं करते, और जब समाज में स्वीकार नहीं करते, परिवार में स्वीकार नहीं करते, तो उनका पारिवारिक मॉडल बड़ा कमज़ोर होता है। पति पत्नी के बीच अगर किसी समय कोई विद्रोह कलेश हो जाए तो वो अल्टीमेटली कोर्ट कचहरी में जाके रुकता, या तलाक की स्थिति पर ही आके रुकता। भाई बहन के बीच कोई विवाद हो जाए तो वो परिवार के बंटवारे, संपत्ति के बंटवारे पर ही जाकर रुकता है। भाई बहन के लिए या बहन भाई के लिए कुछ समर्पित कर दे, ये चित्त के भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से समाज में सबको श्रेष्ठ दिखना है, कोई दूसरे को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता, तो सामाजिक कलेश बहुत उच्च कोटि का होता है, जो ब्राह्मण विरोधी हैं। क्योंकि ब्राह्मण परंपराओं का विरोध करना ही उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, इसलिए उनका सामाजिक मॉडल कमज़ोर हो जाता है। और सामाजिक मॉडल कमज़ोर होने के बाद क्या, यदि कोई समाज पर, परिवार पर कोई विपत्ति या विरोधियों द्वारा कोई आक्रमण किया जाता है तो एक दूसरे का साथ नहीं देते। वह आक्रमण प्राकृतिक भी हो सकता है, विरोधियों द्वारा भी हो सकता है, हारी बीमारी भी हो सकती है, तो कोई साथ नहीं खड़ा।